ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? हाँ? अच्छा, रेफरेंसेस ना। ठीक है कैंडिडेट, कल हमने रेफरेंसेस पढ़ लिया था, राइट? एक्सक्यूज मी रेफरेंसेस सर। हमने रिलेटिव। कुछ पूछना है किसी को? बताइए। जी सर, कल आपने कल क्या पढ़ाया था? आप वीडियो भेजा था, आपने देखा नहीं जसमीत जी? मैं कल नहीं देख पाई। आपने कल कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो नहीं पढ़ाया था? मतलब नहीं, आपने क्या पढ़ाया था? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अभी यूज होगा। अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कल नहीं किया था, पहले ही किया था। अभी अच्छा। नहीं उसका यूज किया है। कल हमने ये रेफरेंसेस स्टार्ट किया था। और इनके इस क्लास छूट जाती है ना, तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो, राइट? ओके अदरवाइज ओके। अगला टॉपिक इशू हो सकता है। रिलेटिव और दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम देखेंगे यहाँ पर मिक्स्ड मिक्स रेफरेंस को देखेंगे। देन फिर हम यहाँ पर देखेंगे सर्कुलर रेफरेंस को। और देन फिर हम यहाँ पर देखेंगे 3D रेफरेंस को, ठीक है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। क्लियर नहीं आ रही है मेरी आवाज? एक मिनट यार, माइक नहीं चल रहा क्या? सर अभी देखिए, अभी अभी आ रही है। हेलो। बाकियों को भी इशू फेस हो रहा है क्या किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, योगेन जी, ईशा बताइए, हिमांशु भाई, यस या नो? ठीक है। चलिए, तो ये दोनों रेफरेंसेस सर हमने अभी कल देख लिए अभी थे। हाँ बोलो भाई, सर क्या कह सर रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। यार मैं पूछ रहा हूँ, बाकियों को भी ऐसा ही हो रहा है क्या? हिमांशु, ईशा बताइए, जसमीत जी। नहीं सर, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। हाँ योगेन जी, एक बार ऑफ कर, ये डिस्कनेक्ट करके नहीं ज्वाइन सर, करो। सही आ रही है आपकी आवाज। योगेन जी, आपके एंड पे इशू हो सकता है, एक बार रीज्वाइन करो दोबारा से। डिस्कनेक्ट करके रीज्वाइन करो। ठीक है, कल हमने ये दोनों रेफरेंसेस पढ़ लिया था। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखा है मैंने। हाँ, तो आज हम देखेंगे श्रेया यहाँ पर मिक्स रेफरेंस हमारा कैसे काम करता है, सर्कुलर रेफरेंस कैसे काम करता है, और 3D रेफरेंस कैसे काम करता है। एक्चुअली ये जो हमारा मिक्स रेफरेंस है ना, ये मिक्स रेफरेंस हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एब्सोल्यूट रेफरेंस का है। मल्टीपल एब्सोल्यूट, भाई आवाज ज्यादा नहीं, मल्टीपल एब्सोल्यूट रेफरेंस का ये हमारा यहाँ पर मिक्स रेफरेंस को हम कॉल करते हैं। मल्टीपल एब्सोल्यूट रेफरेंस हमने तीन तरीके से देखा था नरेंद्र भाई, क्या था वो? एक था रो को फिक्स करना, एक था कॉलम को फिक्स करना, और एक था हमारा दोनों को फिक्स करना। शिरा जी क्लियर है? रो को फिक्स करना, कॉलम को फिक्स करना, और बोथ फिक्स करना, ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस था। और मिक्स रेफरेंस इन्हीं का मिला जुला के जब तीनों साथ यूज कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? मेरा मिक्स रेफरेंस बन जाता है। किस तरीके से बन जाता है जरा देखिए। मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का डेटा है मेरे पास। यहां पर मैंने लिखा है सेल्स टारगेट, या सेल्स सेल्स वैल्यू लिखा है यहां पर। और इधर मैंने लिखा है जीएसटी परसेंट, लाइक दिस, ठीक है। मर्जन सेंटर यहां पर ये कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का ये डेटा है मेरे पास, और इधर कुछ सेल्स में मैं 5 डेटा लेके चल लेता हूं, लाइक दिस, मर्जन सेंटर, ठीक है। अब देखिए डेटा कैसा है हमारा, एक एक सेल यहां पर ऐड कर लेते हैं, कॉलम। हाँ, डेटा कुछ इस तरीके का है कि सपोज मान लेते हैं मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनका मैंने इतना इतना सेल्स अचीव किया है, ठीक है, लाइक दिस। सही है। और यहां पर दूसरा क्राइटेरिया ये है मेरे पास कि मुझे इनका जीएसटी टैक्स पे करना है। क्या करना है? मुझे जीएसटी टैक्स पे करना है। किसी पे मुझे 5% पे करना है, कहीं पर मुझे 10% पे करना है, कहीं 15%, और कहीं पर मुझे 20%। ये कुछ इस तरीके का क्राइटेरिया, ठीक है। अब सिचुएशन लाइक दिस, इसे ट्राई करना आप लोग अभी, ठीक है, ये ट्राई करना है, ये सॉल्व होने में इश्यू आ जाता है। सिचुएशन इज लाइक दी कि अगर
ये जो मेरा सेल्स है यहाँ पर, ये जो सेल्स हमने जनरेट किया, इस सेल्स पे अगर मैं 5% जीएसटी पे करूं श्रेया, इस सेल्स पे अगर मैं 5% जीएसटी पे करूं तो यहां पर आंसर आ जाना चाहिए मेरा इधर। इस वाले सेल्स में अगर मैं 5% जीएसटी पे करूं तो यहां आंसर आ जाना चाहिए कि क्या है। इस वाले सेल्स में 5% अप्लाई करूं तो यहां पता लग जाना चाहिए। सेम एज इट इज इस वाले सेल्स में इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहां आंसर पता लग जाना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? मतलब मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि उसे जब मैं राइट साइड ड्रैग करूं या बॉटम साइड ड्रैग करूं, ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करूं, तो वो पूरे में फॉर्मूला अप्लाई कर ले। मुझे कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनाना है, बस मैं ड्रैग करूं और वो ओवरऑल अप्लाई कर ले। क्या ये बात क्लियर है? किस तरीके से काम करेगा हमारा, देखिए मैं यहां पर जब फॉर्मूला लिखूंगा और जब मैं राइट साइड जाऊं तो मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरा कॉलम में फॉर्मूला मूव हो। मतलब यहां जब सॉल्व हो रहा है तब 5 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो, जब ये फॉर्मूला यहां आ जाए तो 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो, जब ये फॉर्मूला यहां आ जाए श्रेया 15 से, और सेम एज इट इज यहां पर 20 से सॉल्व हो, राइट। तो मतलब जब ये फॉर्मूला में ऐसे राइट साइड लेकर के चल रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं कॉलम में मूवमेंट हो, है ना, लेकिन मैं रो में मूवमेंट नहीं चाह रहा। मतलब इसका जो फिक्स है मैं ऐसे ही लेके रखना चाह रहा हूं। तो देखिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट किया, इसको जब मैं राइट साइड कॉलम में मूव करूं तो ये मेरा कॉलम में मूव होना चाहिए, लेकिन जब इस फॉर्मूला को मैं नीचे लेकर के आऊं तो ये नीचे, ये 5 का नीचे नहीं आना चाहिए, ये 10 का नीचे नहीं आना चाहिए, 15 का नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब रो में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको मुझे कौन सा फिक्स रखना है, रो पे फिक्स रखना है। तो रो पे फिक्स रखने के लिए मैं फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करूंगा और इस तरीके से श्रेय मेरा क्या हो गया, रो पे फिक्स हो गया। फंक्शन की के साथ क्या प्रेस किया मैंने, F4, और 18 के आगे डॉलर लग गया, 18 के आगे डॉलर लग गया, मतलब 18 फिक्स हो गया। 18 मतलब ये रो मेरी फिक्स हो गई। ये बात क्लियर है? अब देखना, एंटर प्रेस किया मैंने, इस फॉर्मूला को जब मैं राइट साइड लेकर के जा रहा हूं तो देखिए फॉर्मूला बदल रहा है, लेकिन इसको जब मैं नीचे लेकर के जाऊंगा तो ये नहीं बदलेगा, सब में वही दिखाएगा मुझे। ये बात क्लियर है? मतलब रो आने पे ये मेरा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन कॉलम जाने पे चेंज हो रहा है। ये समझ में आ रहा है भाई? यस या नो? ठीक है। एक्सक्यूज अब मी जरा सर, ध्यान से देखिए कि इस वाले वैल्यू को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि श्रेय यहां पर मैं कौन सा आंसर चाह रहा हूं भाई, यहां वाले सेल में मुझे कौन सा आंसर चाहिए, 5% मल्टीप्लाई दिस, ये आंसर चाहिए। कि मेरी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां आंसर आ जाए, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहां आंसर आ जाए, ऐसा रिक्वायरमेंट चाहिए ना। तो यहां पर अब जब मैं इस वाले फॉर्मूला को, जब मैं इस वाले को सिलेक्ट करूं और जब मैं नीचे लेकर के आऊं तो मैं चाहूंगा ये वाला चेंज हो, राइट। जब इस फॉर्मूला को मैं ऐसे नीचे लेके जाऊंगा तो ये वाला मैं चेंज चाहूंगा, लेकिन जब मैं ऐसे राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये चेंज। तो इसके लिए देखिए करेंगे क्या, यहां पर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे कर लेंगे रो में फिक्स, और मल्टीप्लाई इस वाले को कर लेंगे श्रेया कॉलम में फिक्स। किस में कर लेंगे, कॉलम में, कुछ इस तरीके से, राइट। और इन सब में ना जनरल कर देंगे, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट परसेंटेज अप्लाई हो गया था। इस पूरे को सिलेक्ट करके मैं जनरल कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ से ऐसे ड्रैग करूंगा और यहाँ पर इसको मैं ऐसे ड्रैग करूंगा, तो देखिए ये मेरा पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ये किसका आंसर है, ये वाला आंसर है मेरा, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। यहाँ पर ये वाला किसका आंसर है मेरा, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। ये वाला किसका आंसर है, ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाला वैल्यू। तो इस टाइप का जो रेफरेंस चलता है जिसमें एक रो फिक्स चल रहा है और एक कॉलम फिक्स चल रहा है, तो ये कौन सा रेफरेंस कहलाता है, मिक्स रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस कहलाता है भाई, मिक्स रेफरेंस। दोबारा देखिए एक बार, ये इसकी एक्चुअली थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, तब ज्यादा क्लियर होगा, राइट। मैं जब इस फॉर्मूला को ऐसे राइट साइड लेकर के जाऊं तो ये चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि इज इक्वल्स टू दिस, और फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे, कितनी बार, 2 बार प्रेस करेंगे। कितनी बार प्रेस करेंगे, 2 बार। हाँ F4 फंक्शन की के साथ, देन मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, और फिर फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे, कितनी बार, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। एंटर प्रेस करेंगे, इसको राइट साइड ड्रॉप करेंगे, यहां पर ये सारा आंसर आ गया, बॉटम में ड्रॉप करेंगे, ये सारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट ये क्लियर है, बताइए एवरीवन। बोलिए भाई, योगेन जी, ईशा जी। क्लियर।
हेलो सर अभी नेटवर्क इशू आ रहा है सर, इसलिए सही से समझ में नहीं आ पा रहा है सर। भाई, इसको तो करेक्ट करना पड़ेगा ना, इसका इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है नेटवर्क जी इशू सर, का, योगिन भाई। जी है, सर मैं कर रहा हूँ, उसी को कर रहा हूँ सर। हाँ, वो एक बार वीडियो रेफरेंस देख लेना। जसमीत जी, आपको क्लियर है? ठीक है, एक बार दोबारा देखिए भाई। श्रेया बताइए क्या अप्लाई किया था मैंने। हाँ, इज इक्वल्स टू दिस, इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया था? इस वाले का मैंने फिक्स किया था रो। तो रो फिक्स करने के लिए फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे एक बार और दो बार। कितनी बार? दो बार, मतलब 18 के आगे डॉलर लाना है तो दो बार प्रेस करेंगे। देन मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? इसके साथ। इसको कितने भी फिक्स करना है? 3 बार। तो फंक्शन की के साथ 3 बार प्रेस करेंगे। राइट, ये मेरा कॉलम पे फिक्स हो गया। एंटर प्रेस कर देंगे, ये आंसर आ गया। बस इसके बाद क्या करना है? ड्रैग ही तो करना है। ऐसे ड्रैग कर दिया, ये रहा, और यहां से ऐसे ड्रैग कर दिया। आंसर आ गया कि नहीं आ गया भाई? समझ में आया नरेंद्र आपको? श्रेया, फाइनल एक बार दोबारा बताओ मुझे। इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, इस वाले को रो वाइज फिक्स करूंगा क्योंकि ये नीचे नहीं आना चाहिए फॉर्मूला। तो इसको कितनी बार फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे? 2 बार। ठीक है, देन मल्टीप्लाई, और इसको कितनी बार प्रेस करेंगे? 3 बार, क्योंकि मैं कॉलम फिक्स करना चाह रहा हूं। तो फंक्शन की के साथ 3 बार प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर ये डबल क्लिक से नीचे लेकर के आ जाएंगे और राइट क्लिक से ऐसे ले आएंगे। तो देखिए आंसर आ गया ना मेरे पास। अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ, जैसे 1200 लिखता हूँ, तो 1200 का 5% 60, 1200 का 10% 120, 1200 का 15% इतना, 1200 का 200%। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा 100, 200, ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा? 300 और 500, लाइक दिस। ठीक है, तो 100 का 5% 5 होता है, 200 का 10% 20 होता है। तो ये प्रॉपर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही तो आंसर आ रहा है ना इधर मेरा। ये बात क्लियर है? ठीक है, जैसे अगर मैं इस पे जाकर के फॉर्मुलास पे जाऊं और ट्रेस प्रेसिडेंट्स करूं, तो ये किसका आंसर आ रहा है? ये मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। राइट, रिमूव एरोस कर देंगे। अगर मैं इसका चेक करूं तो ये किसका आ रहा है? 10 मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। तो कुछ इस तरीके का जो हमारा रेफरेंस बनता है, वो कौन सा रेफरेंस बनता है? मिक्स्ड रेफरेंस बनता है। कौन सा रेफरेंस बनता है? मिक्स्ड रेफरेंस बनता है। ये बात क्लियर है सभी को? चलिए, इस मिक्स रेफरेंस को एक लेवल और अप करते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। एक लेवल और अप करते हैं। ये जितना भी आंसर आया मेरे पास, श्रेया, ये जितना भी आंसर आया, इन सब में मुझे, ये जितना भी आंसर आया मेरे पास, इन सब में मुझे 100 रुपीज ऐड करना है। क्या करना है? इन सब गवर्नमेंट ने कहा कि जितना भी आंसर आ रहा है इन सब में 100 रुपीज आपको गवर्नमेंट पे करेगी। तो मुझे इन सब में क्या ऐड करना है? 100 रुपीज ऐड करना है। ये बात क्लियर है ना? इन सब आंसर में तो ये 100 ऐड होकर के क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 110। अब इस वाले फॉर्मूले पे आऊंगा। इस वाले फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है मेरा, फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे ना, यहां पर आ करके फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। यस या नो? क्या प्रेस किया मैंने? फंक्शन की के साथ F2। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इस पूरे फॉर्मूला में जब भी मैं ये फॉर्मूला राइट साइड या लेफ्ट साइड लेकर के जाऊं, ये 100 नहीं हिलना चाहिए। ये 100 क्या करना है मुझे? तभी मैं ऐड करना है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का ना? ठीक है, तो यहां पर मुझे ब्रैकेट क्लोज किया मैंने। क्या किया? ब्रैकेट क्लोज किया, एंड मुझे हर एक में मुझे क्या ऐड करना है? ये 100 ऐड करना है। लेकिन ये 100 हिलना नहीं चाहिए, ये जहां है सभी में वही ऐड होना चाहिए। तो इस पूरे को प्रॉपर फिक्स कर देंगे, यानी रो भी फिक्स कर देंगे और कॉलम भी फिक्स कर देंगे। तो फंक्शन की के साथ बस एक बार प्रेस करूंगा F4, एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या बन गया मेरा? 105। इसको राइट साइड लेकर के जाएंगे, देखिए हर एक में 100 ऐड हो गया। हर एक में क्या ऐड हो गया मेरा? 100 ऐड हो गया। तो यहां पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो देखिए क्या है ये? 300 मल्टीप्लाई दिस, और फिर क्या है मेरा? 100। यस या नो? इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये मल्टीप्लाई ये, और ये मेरा 100। ये वाले पे क्लिक करेंगे, दिस मल्टीप्लाई दिस, और ये मेरा 100। यहाँ पर चेक करेंगे, ये मल्टीप्लाई ये, और ये मेरा 100। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? दोबारा लगा के देख लो भाई, इधर क्लियरिटी एक बार में हो जाना चाहिए। नरेंद्र आप बता पाओगे? बताइए। श्रेया आपको बताना है? ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का आंसर चाहिए। तो इसको सिलेक्ट किया कितनी बार? F4, 2 टाइम्स। ये मेरा क्या करेगा? रो फिक्स करेगा। देन मल्टीप्लाई करना है किससे? इस वाले से। ये मेरा क्या करेगा? कॉलम फिक्स करेगा। ठीक है, 3 टाइम। ये मेरा कॉलम फिक्स हो गया, ये आंसर आ गया। और मैं कह रहा इस पूरे में मुझे 100 ऐड करना है ना,
तो यहां पर ब्रैकेट लगा लो और प्लस क्या कर लो, ये 100 ऐड कर लो, और ये 100 सभी में ऐड होना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करके इसको F4 से क्या कर लो, इसको सिलेक्ट करके F4 से फिक्स कर लो, पूरा फिक्स कर लो। एंटर प्रेस करो तो हर एक में 100 ऐड हो गया। इसको राइट साइड लेके जाएंगे और इसको ऐसे बॉटम लेकर के आएंगे तो देखिए प्रॉपर आपके पास आंसर आ गया। अब ये क्या है, ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू प्लस 100, ये क्या है आपका, ये वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाला वैल्यू प्लस 100। ये तीनों में आ रहा है, सभी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत है, फिर बताइए क्या पूछना है इसमें किसी को। सर ये आपने जो 100 प्लस करा उसके बाद ये F4 का क्या फंक्शन था, ये मुझे नहीं समझ आया। फंक्शन मतलब आपने F4 2 बार डबल टैप किया है, मतलब डबल क्लिक किया है, तब ये आप कह रहे हैं फंक्शन? F4 प्रेस करने का मतलब है इसे फ्रीज कर देना। क्या कर देना, इसे फ्रीज। फ्रीज करने के लिए तो मुझे डॉलर लगाना पड़ेगा ना दोनों में। डॉलर कैसे लगता है, F4 दबाने से। F4 काम कब करेगा, फंक्शन की दबाने से। तो इसलिए मैं फंक्शन की के साथ F4 प्रेस कर रहा हूँ। जसमीत क्लियर है, बताइए। हाँ जी सर, थोड़ा बहुत क्लियर है, वो तो फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। F4 हम क्यों प्रेस कर रहे हैं, F4 हम प्रेस कर रहे हैं फंक्शन की के साथ फिक्स करने के लिए। ठीक है, देखिए भाई एक बार लास्ट दोबारा देख लो इसे। ये लैपटॉप में ट्राई करना है। अच्छा अच्छा, फंक्शन की के साथ दिख नहीं रहा है, कैसे हो रहा है देखिए। इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मुझे क्या करना है, वैल्यू को सिलेक्ट करना है। इस वैल्यू को मुझे क्या फिक्स करना है, रो फिक्स करना है। फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे। फंक्शन की के साथ F4 प्रेस किया तो क्या हो गया, पूरा फिक्स हो गया। दोबारा फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये रो फिक्स हो गया। यही चाहिए था ना डॉलर। फिर शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करेंगे तो स्टार लग जाएगा। मल्टीप्लाई मतलब उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ये क्लियर है। उसके लिए फिर फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे, ये एक बार दोबारा प्रेस करेंगे रो फिक्स हो गया, तीसरी बार प्रेस करेंगे तो कॉलम फिक्स हो गया। ये क्लियर है, तीनों में F4 प्रेस किया मैंने, एंटर प्रेस कर दिया तो ये आंसर आ गया ना हमारे पास। ये देखिए ये हमने सीखा था, यस या नो। अब इन सब में मुझे क्या ऐड करना है, इन सब में मुझे क्या ऐड करना है श्रेया, इन सब में 100 ऐड करना है। तो इस पूरे फॉर्मूला को क्या कर देंगे, ब्रैकेट से कवर कर देंगे। ये पूरे फॉर्मूला को शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करके और 0 प्रेस करके पूरे ब्रैकेट को कवर कर दिया, राइट। एंड देन इस पूरे में क्या ऐड करना है, 100 ऐड करना है। ठीक है, अब ये 100 जब मैं सिलेक्ट करूंगा ना, अगर इस फॉर्मूला को मैं आगे पीछे लेके जाऊंगा तो ये 100 भी आगे पीछे जाता रहेगा, मूव होता रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ ये 100 मूव ना हो, क्योंकि सभी में फिक्स करना है। तो फंक्शन की के साथ F4 प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो गया, अब ये 100 फिक्स हो गया। दोनों के आगे डॉलर लगा, देखो 33 के आगे भी और F के आगे भी। एंटर प्रेस कर देंगे, वो 100 फिक्स हो गया। अब इसको राइट साइड लेकर के जाएंगे और बॉटम लेकर के जाएंगे तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस 100 भी आ रहा है, राइट। इस पे क्लिक किया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 100 भी आ रहा है। ये क्लियर है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? भाई 4 बार रिपीट हो गया, बताइए क्लियर है। एक बार ट्राई करना, जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, 4 बार नहीं, ये 400 बार भी समझा दूंगा ना, ये तो भी नहीं क्लियर होगा जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, हाँ। एक्सेल हो या पाइथन हो या कोई भी टूल हो, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। आप लोग को ना वर्बल सुन रहे हो, फंक्शन की प्रेस कर रहा हूँ, जब तक प्रेस नहीं करोगे फंक्शन की नहीं पता है। कल की क्लास में कीबोर्ड लेआउट बताया था, फर्स्ट क्लास में आई थिंक, तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। मुझे पता है बहुतों का कंप्यूटर्स बैकग्राउंड नहीं है, तो फंक्शन की कहाँ है, F4 कहाँ है, ये सब ढूंढने में दिक्कत होता है। तो ये मेरा कौन सा रेफरेंस कहलाता है भाई नरेन, ये मेरा मिक्स रेफरेंस कहलाता है भाई। एक बार बाकी बंदों से भी पूछ ले। हाँ, उसमें तो लैपटॉप में फंक्शन की आपका FN लिखा हुआ है, इसमें भी होगा। देखो कंट्रोल सबसे जो कोना वाला बटन होता है, ये आपका कीबोर्ड होता है। देखिए इधर, राइट। ये जो सबसे बॉटम लेफ्ट होता है ना, ये कंट्रोल होता है। और इस कंट्रोल के बगल में क्या चीज, क्या नहीं है? इस बटन, कोई बात नहीं दिखाना जरा। अच्छा, मैनुअल कीबोर्ड में है ही नहीं, फंक्शन की हमारा नहीं है तो वो डायरेक्टली काम करेगा। ठीक है, हाँ F4 डायरेक्टली काम करेगा एक्चुअली। चलो अब मैं ये भी बता देता हूँ फंक्शन की कब प्रेस करेंगे। फंक्शन की तब प्रेस करेंगे जब मेरे इस बटन पे दो दो चीज लिखी होगी।
अभी अपने कीबोर्ड पे चेक करो, कोई एक चीज लिखा है, क्या लिखा है? F4 लिखा है बस। तो ना F4 ही प्रेस किया जाता है, F4 ही प्रेस किया जाता है। अगर खाली F4 लिखा है तो बस F4 प्रेस होगा। अगर F4 के साथ कुछ और भी लिखा हुआ है, जैसे हमारे ये यहाँ पर मेरे ना, अगर मैं F4 प्रेस करूंगा ना तो मेरा ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रहा है, वहां तो नहीं दिखेगा प्रोजेक्टर पे, लेकिन यहाँ देखिए दिख रहा है ना, नीचे देखो ये रहा, ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रहा है मेरा, ये दिख रहा है, ये जो, अरे ये जो बाहर चल रहा है इधर, ठीक है, ये रहा। ये क्योंकि मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, F5 प्रेस कर रहा हूँ, तो ब्राइटनेस चेंज हो रहा है। तो मुझे F4 चाहिए फंक्शन वाला, तो मुझे फंक्शन की के साथ करना पड़ेगा। ये लैपटॉप्स में ऑप्शन होता है, ठीक है, राइट। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे आप, राइट। सर तो ये इसमें हमारा अगर आप कौन ये सा बता रेफरेंस देंगे था? कि फंक्शन की कौन सा है, एक मिनट आप प्लीज बताएंगे। फंक्शन की ये वाला है भाई, इसे फंक्शन की कहते हैं, और ये लैपटॉप में अवेलेबल होता है, और उसी लैपटॉप में होता है जिस लैपटॉप में F1 F2 F3 F4 यहाँ पर उसके साथ साथ कुछ और भी बना हुआ होता है। देख रहे हैं, अगर F4 के बगल में साउंड बना हुआ है या ब्राइटनेस बना हुआ है ना, तो ये F4 डायरेक्टली काम नहीं करेगा, तो फिर F4 को काम कराने के लिए फंक्शन की के साथ ये प्रेस करना पड़ेगा, तभी चलेगा। भाई आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, ऑफलाइन आइए है, तभी यहाँ पर मैं फंक्शन की समझा पाऊंगा। ऑनलाइन में तो फंक्शन, ईशा आपको भी दिक्कत है क्या यही चीज? सर ऑफलाइन किस टाइम आ सकते हैं? ऑफलाइन यही टाइमिंग रहेगा 5 से 6 का, ठीक ठीक है। है। हाँ। चलिए सर जो, मैंने कंप्यूटर सीखा हुआ है तो मुझे हाँ, पता है, इसका आइडिया है मेरे। चलिए ठीक है, ईशा ने सीखा हुआ, ये अच्छी बात है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा मिक्स रेफरेंस। कौन सा था ये हमारा टॉपिक? मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस क्या होता है? एक्चुअली सबका कॉम्बिनेशन होता है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा मिक्स रेफरेंस। इसके बाद एक और हमारा रेफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा सर्कुलर रेफरेंस। देखिए सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है। सर्कुलर रेफरेंस का मतलब है एक दूसरे को पॉइंट आउट करना। जैसे जब किसी आदमी की गलती होती है तो वो कोई मानने को रेडी नहीं है, तो वो किसको पॉइंट आउट करता है? दूसरे को। और दूसरा किसको पॉइंट आउट करता है? पहले को। भाई मैं कह रहा हूं आपकी गलती, आप कह रहे हो मेरी गलती है, तो ये कौन सा रेफरेंस हो गया? सर्कुलर। दोनों गलती अपने मानने को रेडी नहीं है, तो यहाँ गलती का तो बस एक एग्जाम्पल था। मैं कह रहा हूं कि ये जो एफ है, एफ सेल, एफ कितना है? 53। F53 कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो G53 के बराबर है। क्या कह रहा है? और G53 कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? F53। जैसे ये एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए एक पॉपअप आ गया। क्या कह रहा है मुझे? देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंस वेयर अ फॉर्मूला रिफर टू इट्स ओन सेल। मतलब कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। F53 कह रहा है कि मैं G53 हूं, और G53 कह रहा है कि मैं F53। अब बात माने तो किसकी माने? वो कह रहा है आप आगे बढ़ो तो मैं चलूंगा, वो कह रहा है आप आगे बढ़ो तो मैं चलूंगा, कोई चलने को रेडी नहीं है ऐसे में, ठीक है। इस सिचुएशन को सर्कुलर रेफरेंस कहते हैं, राइट। सर्कुलर रेफरेंस का मतलब है एक दूसरे को पॉइंट आउट करना। अब इसका मतलब क्या? देखिए, अगर मैं इसे 23 बना दूंगा तो दूसरा 23 बन जाएगा अपने आप। ये सर्कुलर रेफरेंस था। दोबारा देखिए, इज इक्वल्स टू, ये बोल दिया इसके बराबर है, और यहां पर आकर के इज इक्वल्स टू बोल दिया इसके बराबर है, ठीक है। ओके कर देंगे। अब यहां मैंने लिख दिया 76 ना, तो देखिए वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा मेरा? 76। मतलब एक दूसरे के बराबर है यहाँ पर। ये बात क्लियर है? श्रेया, यस या नो? आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया है? एक बार, सर्कुलर रेफरेंस का मतलब है यहाँ पर, मेरे को लग रहा है बहुत स्लो जाना पड़ेगा भाई। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये जो देखिए, ये जो मेरा E57, क्या नाम है सेल का मेरा? E57। इस E57 को मैंने कर दिया येलो, और ये जो है मेरा G57, इसको मैंने कर दिया ब्लू, ठीक है। मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, किसके अंदर? इस E57 के अंदर, वो कहां से आने वाली है? इज इक्वल्स टू यहां से आने वाली है। क्या बोल दिया मैंने? G57 से आने वाली है। देख रहे हैं ना, E57 में इज इक्वल्स टू G57 है। एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है इज इक्वल्स टू, वो कहां से आने वाली है? वो यहां से आने वाली है। एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ये कह रहा है सर्कुलर रेफरेंस हो गया, एक दोनों दूसरे पे डिपेंड होंगे। डिपेंड हो गए का मतलब है अब किसी एक को भी वैल्यू दूंगा, दूसरे को अपने आप वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है
12 ये यहां से, और ये कह रहा है मेरी वैल्यू यहां से, तो दोनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए? किसी नो ये कौन सा रेफरेंस है नरेंद्र भाई? सर्कुलर। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को क्लियर है ये? ठीक है। अब इस सर्कुलर रेफरेंस ये काम कैसे करता है ध्यान से देखना, ठीक है? इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन कैसे है ये आप लोग मान लेते हैं, आप लोग एक कैफे कॉफी डे के आप लोग एक ऑनर हैं सीसीडी के, ठीक है? आप लोगों का एक ना मंथली एक्सपेंस, आप लोग एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं या सीसीडी चला रहे हैं, आप लोगों का मंथली एक्सपेंस जो है वो मान लेते हैं 1,20,000 है, ठीक है? ये कितना लिखा है मैंने? सही लिखा है? यहां पर आकर के कॉमा में कर देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। 1,20,000 है, ये मेरा मंथली एक्सपेंस है। मतलब इस सीसीडी को चलाने में जो मुझे खर्चा आता है महीने का, वो कितना आता है? 1,20,000 आता है, ठीक है? अब जिस बंदे से ये मैंने जगह ले रखा है, ठीक है, उस बंदे ने बोला कि आप मुझे रेंट पे करो। क्या करो? आप मुझे रेंट पे करो, ठीक है? ये मेरा मंथली एक्सपेंस है, ध्यान रखना, ठीक है? मैं साल के, ये महीने के एंड में मैं इतनी अर्निंग होती है मेरी, टोटल रेवेन्यू का मतलब मैं इतना महीने के एंड में कमाता हूं, ठीक है? कितना? यहां पर 5 लाख लिख रहा हूं। टोटल महीने में मैं एक महीने में कितने रुपए कमा रहा हूं? 5 लाख रुपए। एक महीने में कितना खर्चा हो रहा है मेरा? मंथली एक्सपेंस, बहुत सब भाई, एम्प्लॉय की सैलरी हो गया, बिल हो गया, ठीक है, टैक्स हो गया, ये सारी चीजें हैं मेरी मंथली एक्सपेंस। और रेंट भी है। रेंट लेकिन यहां पर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्यों इंक्लूड नहीं है बता रहा हूं। जो उस रेस्टोरेंट का लैंडलॉर्ड है, मालिक है, जिसने जमीन दी आपको, वो कह रहा है कि आपको जितना प्रॉफिट होता है, अगर आपको 0 रुपए का प्रॉफिट होता है, आपको जितना भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का 10%, कितना? उस प्रॉफिट का, यहां पर मान लेते हैं मेरी प्रॉफिट लिखिए समथिंग इतनी, 2 रुपए, तो कह रहा है इस प्रॉफिट का इज इक्वल्स टू, ये जो रेंट है, रेंट जो कैलकुलेट होगा, इस प्रॉफिट का 10% होगा, यानी दिस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 10%। परसेंटेज के लिए मैंने 10 क्लिक करके शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस किया तो मेरा परसेंटेज का सिंबल आ गया। ये क्लियर है श्रेया? यस या नो? क्या ये बात क्लियर है बताओ? ये रेंट कैसे निकलता है? रेंट के लिए लैंडलॉर्ड ने क्या बोला हुआ है कि जितना भी प्रॉफिट है, देखिए यहां पर रेंट के लिए बोला कि रेंट इज इक्वल्स टू, आप जितना भी प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिट की वैल्यू कहां भरेंगे हम? यहां भरेंगे। हम जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं इसका 10% निकाल लेना, यानी दिस मल्टीप्लाई 10%। क्या कर लेना? दिस मल्टीप्लाई 10%। ये क्लियर है? एंटर प्रेस करेंगे, ये आ गया मेरे पास आंसर। ओके। अब आप एक रेस्टोरेंट के ऑनर हो। प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है? प्रॉफिट होता है कि आपने जितना पैसा कमाया, टोटल रेवेन्यू जितना कमाया, उस रेवेन्यू में से जब आप मंथली एक्सपेंस, मंथली जो खर्चे हो रहे हैं वो निकाल दो, प्लस जो आप लैंडलॉर्ड को रेंट दे रहे हो वो भी तो खर्चा ही है, वो भी तो निकालोगे ना वापस। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू में से जब आप माइनस कर दोगे, क्या श्रेया? मंथली खर्चा कितना हो रहा है, और माइनस कर दोगे कि आपने लैंडलॉर्ड को रेंट कितना दिया, ये माइनस कर दोगे तो ही तो टोटल प्रॉफिट मिलेगा। अब एक चीज समझना ध्यान से, रेंट कह रहा है, वो जो लैंडलॉर्ड कह रहा है रेंट आपको उतना देना है जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसका 10%, ठीक है? और आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो कह रहे हो जितना मैं रेंट दे रहा हूं वो मैं माइनस करूंगा, मतलब टोटल रेवेन्यू में से मैं मंथली एक्सपेंस को माइनस करूंगा और मैं इस रेंट को भी जो मैं लैंडलॉर्ड को दे रहा हूं वो भी माइनस करूंगा, तब जो मेरे पे पैसा बचा वो मेरा क्या होगा? वो मेरा प्रॉफिट होगा। ये सिचुएशन क्लियर है कि नहीं श्रेया बताइए? या नो? पक्का? एंटर प्रेस करेंगे। अब ये अगेन सर्कुलर रेफरेंस आ गया। क्यों? देखिए ये रेंट डिपेंडेंट है इस प्रॉफिट पे, क्योंकि ये रेंट वाला क्या कह रहा है लैंडलॉर्ड? मुझे चाहिए। और प्रॉफिट क्या कह रहा है? प्रॉफिट ये कह रहा है कि जितना आपने कमाया उसमें से ये माइनस कर दो और ये माइनस कर दो, तब जाकर के प्रॉफिट मिलेगा।
प्रॉफिट कह रहा है कि जितना कमाया उसमें से मंथली एक्सपेंस और रेंट माइनस करो तो प्रॉफिट निकलेगा, और रेंट कह रहा है कि रेंट तब निकलेगा जब प्रॉफिट का 10% पता लगेगा। मतलब इस चक्कर में ना रेंट निकल पा रहा है और ना ही प्रॉफिट निकल पा रहा है। ये सिचुएशन पता लग गई। तो ये अगेन कौन सा सिचुएशन आ गया? सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस मतलब एक दूसरे पे क्या हो गए, दोनों डिपेंडेंट हो गए। यस या नो? भाई ऑनलाइन स्टूडेंट यहां तक क्लियर है? बताइए, बोलिए भाई। हाँ जी सर, कैंडिडेट क्लियर है। ठीक है, ओके। तो अब आपको इसका आंसर चाहिए ना, तो इसका आंसर लाने के लिए आपको क्या करना है? एक्सेल के फाइल पे जाना है। किस पे जाना है? फाइल पे जाना है, इधर ऑप्शंस पे। किस पे जाना है? ऑप्शंस पे जाने के बाद इधर जाना है फॉर्मूलाज पे। किस पे जाना है? फॉर्मूलाज पे जाने के बाद इस पे टिक कर देना है। क्या है ये मेरा? इनेबल आइटरेटिव कैलकुलेशन। ये मुझे कैलकुलेशन लाके दे देगा। जैसे ही इस पे मैंने टिक किया और ओके किया, मेरे सामने आंसर आ गया। मेरे सामने क्या आ गया? यही था आंसर। अरे यार, क्या हुआ? दोबारा बताना है भाई, यस या नो? दोबारा बताना हो कैसे कैलकुलेट हुआ? हाँ जी सर, दोबारा बताइए। ठीक है, देखिए दोबारा से बताइए जरा। दोबारा से बताने के लिए दूसरा वर्कबुक ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें तो वो ऑन कर दिया ना, तो वो तो आ जाएगा। देखिए, ये मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑन क्या है? ये मैं ऑफ कर, इसे यहां से कट कर दे रहे हैं। ये थी ना सिचुएशन, राइट? कि यहां पर आपका ये जो रेंट है वो क्या होगा? इस प्रॉफिट का 10%, यही है? अब प्रॉफिट क्या होगा कि जब आप टोटल रेवेन्यू में से मंथली एक्सपेंस माइनस कर दोगे और जब रेंट भी माइनस कर दोगे तो ये प्रॉफिट होगा। ओके करोगे तो ये क्या आ गया? सर्कुलर रेफरेंस आ गया। अब इसका आंसर चाहिए तो उसके आंसर मंगाने के लिए क्या करेंगे? फाइल पे जाएंगे। दोबारा देखिए कैंडिडेट्स, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शंस पे जाने के बाद जर्नल के नीचे क्या मिलेगा? फॉर्मूलाज पे जाएंगे। और इस फॉर्मूलाज में क्या मिलेगा? ये इनेबल 1100 नहीं, इनेबल आइटरेटिव कैलकुलेशन। क्या है? इनेबल आइटरेटिव कैलकुलेशन। इसको ऑन कर देंगे। ये एक्सेल सॉल्व करने की कोशिश करेगा उसे, और इसको ऑन करते ही ओके कर देंगे तो आंसर आपके सामने है। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा ये चेक करते हैं। अच्छा, यहां तक समझ में आया कैंडिडेट? अब पता लगा कैसे इनेबल हुआ वो बताइए। हाँ, यही ऐसे ही होगा। हाँ, ये पहले फॉर्मूला बना लो, उसके बाद जाकर के इनेबल करना है, ठीक है? और एक बार इनेबल कर लिया तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, फिर वो कैलकुलेट कर लेगा। बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है भाई? ये स्टेप दोबारा समझ में आया जो बताया मैंने? बोलिए। ईशा, जसमीत, हिमांशु, यस योगेश। सर, क्लियर है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, जरा समझिए क्या इसने सही कैलकुलेट किया। इसने बोला कि अगर आप 5 लाख का रेवेन्यू कमाते हैं, आपका मंथली एक्सपेंस 1,20,000 है, तो आपका रेंट कितना बनेगा? तो 34,545 बनेगा। और आपका प्रॉफिट कितना होगा? देखिए, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्या ये बात सही कर रहा है कि 5 लाख में से मंथली एक्सपेंस माइनस किया और माइनस रेंट किया तो क्या सही आ रहा है प्रॉफिट? यहां पर चेक करो, वही आंसर आ रहा है इधर। यस या नो? सेम आ रहा है ना? और रेंट क्या बोला था कि जब एक बार प्रॉफिट निकल जाए तो रेंट क्या होगा? इस वाले प्रॉफिट का 10% होगा। यही है ना श्रेया? इस वाले प्रॉफिट का 10% होगा। तो इस वाले प्रॉफिट का 10% का आंसर क्या आ रहा है? सही आ रहा है यहाँ पर रेंट? सेम ही आ रहा है ना? तो इट मीन्स इसने जो रेंट कैलकुलेट किया वो प्रॉफिट का 10% ही कैलकुलेट किया, और यहाँ प्रॉफिट भी कैलकुलेट हो गया। तो मतलब ये इतना पे आउट आपका उसका बनेगा। अगर उसका टोटल रेवेन्यू 3 लाख रुपए है, 30,000 नहीं, 3 लाख रुपए, तो कुछ इतना उसका प्रॉफिट बनेगा और कुछ इतना उसको रेंट देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है भाई एवरीवन? बताइए क्या पूछना है अब इसमें? समझ में आया? हाँ, बिल्कुल।
ऑनलाइन स्टूडेंट, ये कौन सा रेफरेंस था हमारा? सर्कुलर रेफरेंस था। सर्कुलर रेफरेंस क्या कहता है कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पे क्या होती है मेरी? डिपेंडेंट होती है। तो इस तरीके से हम सर्कुलर रेफरेंस को यूज कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद अगर ये समझ में आया ना, तो इसके बाद का रेफरेंस इजी है। मुझे पता है बंदे ज्यादातर यहाँ फंसते हैं, और ये आपका बैच नहीं, सारे बैच में ऐसा होता है। मिक्स रेफरेंस टॉपिक कंफ्यूजिंग टॉपिक है थोड़ा सा, एक्सेल को हल्के में मत लेना। ये मत अरे एक्सेल कर रहा है वो ना, एक्सेल से ऐसा कुछ नहीं, एक्सेल में भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो सर्कुलर रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। 2-4 बार नहीं, 10-20 बार भी वीडियो देखना पड़े तो देखना, इसे ये समझ में आ जाएगा। ऑफकोर्स धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा है? 3D रेफरेंस। ये समझ में आया ना, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स, सर्कुलर, और लास्ट कौन सा बचता है मेरा? 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस बहुत ज्यादा इजी रेफरेंस है। ठीक है, 3D रेफरेंस। 3D रेफरेंस का मतलब है यहां पर मैंने यहां पर कुछ नेम लिख लिए। सही है भाई श्रेया, ये कुछ वैल्यूज है हमारे पास। थ्री डी रेफरेंस का मतलब है ये मेरा शीट 1 है। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं कौन सा वाले? शीट 2 पे। यहाँ देखिए, यहाँ से नीचे से मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेस कर रहा हूँ, शीट 2 पे आ गया। मैं कह रहा हूं वो जो शीट 1 का डेटा है उसमें जो नेम नाम का कॉलम है, ये जो नेम नाम का कॉलम है, ये मुझे यहाँ पर चाहिए। क्या चाहिए? नेम नाम का कॉलम। तो मैं यहाँ प्रेस करूंगा इज इक्वल्स टू, क्या प्रेस करूंगा? और चले जाऊंगा किस पे? शीट 1 पे, और क्या सिलेक्ट कर लूंगा? ये, और प्रेस कर दूंगा उसके बाद एंटर। नेम आ गया। उसके बाद मैं जैसे ही इसे नीचे लेके जाऊंगा ना, तो उसके जितने वैल्यूज हैं अपने आप आ जाएंगे, और जैसे ही राइट साइड लेके जाऊंगा उसके जितने वैल्यूज हैं अपने आप आ जाएंगे। आगे कि नहीं आगे सारे? और ये कैसा रेफरेंस है? 3D। अब इसका फायदा देखिए क्या है। लास्ट कैंडिडेट का क्या नाम है? मोहन। और यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, रेफरेंस कैसा दिखा रहा है? रेफरेंस दिखा रहा है कि ये शीट 1 का D89 है। क्या है ये? शीट 1 का D89। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो क्या ये शीट 1 का D89 ही है क्या? सही रेफरेंस लिया है ना उसने। इस मोहन को मैंने कर दिया मोहन कुमार। अब क्वेश्चन इज कि क्या अगले शीट में मोहन लिखा होगा या मोहन कुमार लिखा होगा? मोहन कुमार लिखा होगा। यहाँ शीट 2 पे आएंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मोहन कुमार लिखा हुआ। तो ये कैसा रेफरेंस कहलाता है मेरा? 3D रेफरेंस। अब यही बात नहीं, इसका और भी देखिए फायदा है। यहां पर मान लेते हैं यहां लिखा हुआ था बोनस। क्या लिखा हुआ था? बोनस, लाइक दिस। अब मुझे एक यहाँ ना फाइनल सैलरी मान लेते हैं, मुझे इस कॉलम की जरूरत नहीं है, ये हटा दो। मुझे इस एज के बाद यहाँ पर एक कॉलम चाहिए, इसका क्या नाम है श्रेया? फाइनल सैलरी। मैं कह रहा हूँ फाइनल सैलरी क्या होगा मेरा? फाइनल सैलरी इज इक्वल्स टू, शीट नंबर 1 पे गए, मैंने बोला फाइनल सैलरी मतलब उसकी एक्चुअल सैलरी प्लस उसका बोनस। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला अपने आप बन रहा है, ध्यान रखना शीट के अकॉर्डिंग। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ क्या मिल गया मुझे? फाइनल सैलरी। अब इसको मैं जैसे ही नीचे लेकर के आऊंगा तो देखिए क्या ये सही दिखा रहा है फाइनल सैलरी? कि शीट 1 का F89 प्लस शीट 1 का G89, ये दोनों ऐड कर दो। यहाँ पर आकर के चेक किया तो देखिए ये दोनों ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा, और क्या आंसर आ रहा है? 3771 नीचे यहाँ पर। और यहाँ पर आप शीट 2 में चेक करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 3771। तो ये जो रेफरेंस है ये कैसा रेफरेंस है मेरा? 3D रेफरेंस। कैसा रेफरेंस है? 3D। अब यहाँ पर मेरा शीट 1 में कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो वहां शीट 2 में फाइनल सैलरी में चेंजेस मुझे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। यहाँ पर अगर किसी के नाम में चेंजेस होता है तो यहाँ वो शीट 2 में मुझे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या पूछना है किसी को? ये कौन सा रेफरेंस है मेरा? बोलिए भाई। आपको समझ में आ रहा है? आपको सब समझ में आ रहा है? क्रिया ऑनलाइन स्टूडेंट, भाई ऑनलाइन स्टूडेंट इतने गुमसुम कैसे बैठ गए सभी? जसमीत, हिमांशु, ईशा। सर आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा समझ। थोड़ा थोड़ा कैसे हो रहा है यार? मैं इतना, अब तो मैंने बहुत ज्यादा स्लो पेस कर दिया है, बहुत ज्यादा स्लो कर दिया है।
इतना आराम सर से वो मैं बोलता प्रैक्टिस नहीं पे हूँ। बेस्ड है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगा। हाँ ईशा, Yes. प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। हाँ ईशा बताइए। हाँ जी सर, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इसमें। थोड़ा जो कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, इतना सारा हाँ टॉपिक, जी इतना छोटा सा तो टॉपिक है यार। योगेन जी। सर, सारा हाँ समझ आ जाता है पर लास्ट में ना कुछ उसमें ना रह ही जाता है। अच्छा योगेन जी अपना बताओ, आपका इंटरनेट सही चल रहा है? हिमांशु भाई जी सर, चल रहा है अभी तो। समझ में आ रहा है? जी सर। चलिए हिमांशु आपका क्या है अपडेट? Yes सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। थोड़ा थोड़ा, सभी थोड़े थोड़े वाले हैं भाई। हैं? बढ़ेगी हैं? तो फिर हैं? चलिए थोड़ा थोड़ा और पूरा कर देते हैं इसे, राइट? इस शीट 2 को कर yes, देते हैं, इसे डिलीट। शीट 1 में मेरे पास डेटा है, मैं चाहता हूँ ये सारा डेटा मेरा कॉपी पेस्ट ना करूँ, ये सारा डेटा किस में आ जाए? शीट 2 में। लेकिन ये कॉपी पेस्ट होने से नुकसान होता है। कॉपी पेस्ट से क्या होता है नुकसान? कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट किया। हाँ बिल्कुल यही बताना है मुझे। हाँ ये थोड़ा सा एक्सेल इशू दे रहा है मेरे को, ये एडजस्ट नहीं होने दे रहा। हाँ ठीक है आप, राइट। देखिए कॉपी पेस्ट में क्या नुकसान है, यहाँ पर मैंने इस करण भाई साहब को मैंने विमल बना दिया। विमल नाम है भाई, ध्यान, ये विमल वो वाला विमल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये मैंने विमल बना, तो ये करण विमल बना क्या? इधर नहीं बना। लेकिन यही अगर ये रेफरेंस से आया होता तो ये बन जाता। तो यही तो 3D रेफरेंस है। तो मैं कह रहा हूँ इज इक्वल्स टू, यहाँ अब जो वैल्यू आएगा वो ये वैल्यू होगा। एक को सिलेक्ट कर लेना, एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद बस इसको ऐसे राइट तरफ ले जाओ और इसको ऐसे डाउन तरफ ले आओ, तो देखो सारे वैल्यू आ गए आगे। अब आप यहाँ पर विमल को विमल कुमार बना दो, तो वहां पर क्या मिल जाएगा आपको? विमल कुमार मिल जाएगा। अब मेरा मानना था यहाँ पर कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? फाइनल सैलरी चाहिए। क्या चाहिए मुझे यहाँ पर? फाइनल सैलरी। तो फाइनल सैलरी में बोलूंगा, फाइनल सैलरी क्या है? इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं इन दोनों का सम इधर कैलकुलेट करूंगा। तो बोलूंगा इज इक्वल्स टू, यहाँ जो आंसर चाहिए मुझे कहाँ से चाहिए? शीट 1 पे जाओ, एक तो इस सैलरी को ऐड करो प्लस इस बोनस को ऐड कर लो। क्या कर लो? एंटर प्रेस कर लो। तो वो क्या हो गया मेरे पास? दोनों सैलरी को ऐड करके ले आया। डबल क्लिक से नीचे ले आएंगे, पूरा पूरा आंसर मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर किसी की भी सैलरी अगर चेंज होती है तो ये अब यहाँ पर मेरी वो सैलरी भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो रेफरेंस है, ये मेरा कौन सा रेफरेंस है भाई? बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ये मेरा 3D रेफरेंस है। अब समझ में आया? अब तो आ गया होगा, यस या नो सभी लोग? ठीक है, 2 बार में अगर क्लियर हो रहा है तो 4 बार में क्लियर ही हो जाएगा फिर। बताओ भाई जसमीत। हाँ हाँ जी जी सर। सर। चलिए ठीक है। ओके तो कुछ इस तरीके से हमारा 3D रेफरेंस। लेकिन 3D रेफरेंस का नरेंद्र भाई एक और मतलब है। अगर ये डेटा अगर ये डेटा मेरे दूसरे वर्कबुक में अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है? दूसरे वर्कबुक में। इस डेटा को मैं कंट्रोल एन से मैंने नया वर्कबुक बनाया, इसका क्या नाम है? मेरा बुक 3। क्या नाम है इसका? बुक 3। और मेरा एक्चुअल डेटा किस में अवेलेबल है? बुक 1 में। ठीक है, मैं कह रहा हूं इस बुक 3 में जो डेटा है, ध्यान से देखना, इज इक्वल्स टू, इस बुक 3 का डेटा कहां से लेकर के आ रहा हूं श्रेया? बुक 1 से लेकर के आ रहा हूं। एंटर प्रेस किया तो यहां पर नेम आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब जब यहां पर ये मैं कॉल करता हूं ना, तो ये जब मैं दूसरे शीट पर जाता हूं, दूसरे वर्कबुक पे जाता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली ना डॉलर लगा लेता है। ये क्या लगा लेता है? और डॉलर का मतलब हम जानते हैं कि क्या करना? फिक्स करना। डॉलर का मतलब फिक्स करना। तो मुझे ये दोनों डॉलर, ये इस पूरे को सिलेक्ट करके मुझे फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करना है जब तक डॉलर हट ना जाए। हट गए सारे डॉलर, तब तक प्रेस करते रहना। सारे डॉलर हट गए ना, एंटर प्रेस कर देंगे। अभी मैं कौन से बुक में अवेलेबल हूं? दूसरे बुक में। एक्चुअल डेटा कौन से बुक में है? पहले वाले बुक में। ये क्लियर है यहां तक? ठीक है। सर ये तो पूरा बाउंस मार रहा है। ये वाला कैसे बाउंस मार रहा है भाई? तो ये तो समझ नहीं आ रहा फिल पार्ट जब ये आपने वाला, शीट 3 खोली। 1 मिनट रुकिए, कंट्रोल एस से इसे थोड़ा और इजी कराते हैं। इस फाइल का नाम मैं रख देता हूं
डेस्कटॉप पे जाते हैं, ड्राइव डी, और ड्राइव डी में इसका मैंने नाम रख दिया फाइल1। क्या नाम रख दिया? फाइल1। ये क्लियर है भाई जसमीत? फाइल1 में डेटा है एक मेरा डेटा रखा हुआ है कहां पर? फाइल1 में। ठीक है, फिर मैंने एक्सेल पे गया यहां पर और एक नया वर्कबुक ओपन किया। क्या किया मैंने? एक नया वर्कबुक ओपन किया, ब्लैंक पे आया। ठीक है, इसका क्या नाम है? बुक 4। फाइल पे गया, सेव एज पे गया, ब्राउज पे गया, और इसको मैंने क्या नाम से सेव कर लिया? फाइल2। क्या नाम से सेव कर लिया भाई श्रेया? जसमीत ये तो बाउंस नहीं लगा, बताइए। सर बाउंस तो नहीं लगा बट ठीक है। यार अब मुझे हैरानी की बात है, फाइल सेव करना भी बाउंस लग रहा है। नहीं नहीं सर, फाइल सेव किए वो तो समझ आ गया, अब जब आप आगे करेंगे ना तो वो करेगा। नहीं नहीं, वो तो आगे का छोड़ो, अभी यहाँ ये तो बाउंस नहीं गया ना। नहीं नहीं सर, ये नहीं गया। हाँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा फाइल2 है और ये मेरा फाइल1 है, दोनों अगल बगल में ओपन है। ठीक है श्रेया, इधर नीचे, दोनों अगल बगल में ओपन है मेरे पास। ठीक है, राइट। फाइल2 में, अमन वेट कर लेना अभी थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, मेरा फाइल2 है और ये मेरा फाइल1 है। फाइल2 में मैं कौन सा डेटा मंगाना चाह रहा हूं? फाइल1 का डेटा मंगाना चाह रहा हूं। कौन सा डेटा मंगाना चाह रहा हूं? फाइल1 का डेटा। तो फाइल2 में आप किसी भी सेल पे आकर के बोलेंगे यहां पर आपको क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए। यहां पर क्या चाहिए आपको? वैल्यू चाहिए। इज इक्वल्स टू, इस पे जाएंगे, एक मिनट यहां पर ध्यान से देखना श्रेया, इधर, जसमीत इधर, ये किस लिए भाई? अच्छा ठीक है। इज इक्वल्स टू, जसमीत मैं कह रहा हूं कि ये फाइल2 में जो डेटा मंगाना है वो कहां से मंगाना है? फाइल1 से। कौन सा डेटा मंगाना है? फिलहाल नेम मंगाना है। क्या मंगाना है? फिलहाल नेम। और जब इस नेम पे मैं सिलेक्ट करता हूं, तो यहां पर ये बाय डिफॉल्ट क्या बना लेता है जसमीत? इधर डॉलर लगा लेता है। क्या लगा लेता है? इधर डॉलर। डॉलर लगा लेता है। इसको सिलेक्ट करके आप फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करेंगे तो वो डॉलर हटा लेगा। क्या कर लेगा? डॉलर हटा लेगा। तब तक प्रेस करेंगे जब तक डॉलर हटा नहीं लेगा। मैंने 3 बार प्रेस किया तो वो डॉलर हट गया। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां दूसरे वाले फाइल2 में क्या पहले वाले फाइल1 का नेम डेटा आ गया? यस या नो बताइए। ये आ गया। उसके बाद क्या करना है? बस यहां पर ये राइट क्लिक करना है और ये राइट क्लिक करने के बाद यहां पर ये बॉटम पे ऐसे लेकर के आना है। ये डेटा आ गया, बताइए जसमीत, क्लियर है भाई? यस या नो? हाँ जी सर, हाँ जी क्लियर है। ठीक है, तो अब ये जो डेटा आपके पास आ गया, ये डेटा कौन से फाइल पे डिपेंडेंट है भाई नरेंद्र? ये जो फाइल2 का डेटा है ये श्रेया किस पे डिपेंडेंट है? फाइल1 पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान से देखना, यहां एज अगर मैं 100 ईयर्स करता हूं, कौन से वाले में? फाइल1 में, और मैं फाइल2 में इसमें आ गया हूं, तो क्या हो चुका है? यहां पर 100 हो चुका है। ठीक है, दोबारा देखिए, इस फाइल1 में करण खन्ना को मैंने यहां हैरी लिख दिया। क्या लिख दिया? हैरी लिख दिया। किसमें? फाइल1 में। एंटर प्रेस किया और मैं यहां से जाता हूं फाइल2 में, तो यहां क्या लिखा आ गया? ऑटोमेटिकली हैरी लिखा आ गया। तो मतलब जैसे आपने शीट के साथ काम किया था ना, ये वही है, बस यहाँ पर 2 वर्कबुक है, 2 अलग अलग वर्कबुक है। यहाँ पर क्या है? 2 अलग अलग वर्कबुक है। अब मुझे उम्मीद है कि ये वाला समझ में आया होगा। यस या नो बताइए, बोलिए भाई। ईशा, योगेंद्र, तो थोड़ा सा, सर ये पूछना था, जैसे हम, हेलो हाँ बताइए। सर, ये पूछना था जैसे हम पहली वर्कशीट में चेंज करेंगे तो तीनों वर्कशीट में चेंज होगी ना? हाँ, तीनों में चेंज होगी बिल्कुल, क्योंकि वो हाँ जी, रेफरेंस से जुड़ी हुई है क्लियर है सर। हमारी। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक हाँ बार जी। वीडियो का रेफरेंस ले लेना आप लोग सभी, अगर डाउट होगा तो देन वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। भाई कुछ पूछना है किसी को? बताइए।
बोलिए। हेलो योगेन जी, जसमीत जी बताइए, ईशा, हिमांशु। सर मुझे तो क्लियर सर है। अभी तो ठीक है कुछ नहीं सर। पूछना। ठीक है, एक बार भाई वीडियो रेफरेंसेस जरूर क्लियर कर लेना। आपको 3 दिन का गैप है, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे को क्लास होगी। 3 दिन में मुझे उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इनकेस नहीं होता है तो फिर देखते हैं मंडे को। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।